नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी होगी साइंस का। जो हम क्वेश्चंस लाए हैं कितना है, 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन में से एक सही होगा, 3 गलत होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करें। देखिए, आप मेरी क्लास को देख नहीं रहे हैं, क्लास को देखिए। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एग्जाम्स में आपको बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो इसमें कराए गए हैं साइंस के इसमें कराए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही कराया गया है, उठाया गया है साइंस वाली, ओनली फॉर साइंस का। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। देखिए, साइंस से क्वेश्चन है। ओके, साइंस से क्वेश्चन है हमारे सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर पढ़ें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीशा और टीन का मिश्रण धातु को क्या कहते हैं? शीशा और टीन का मिश्रण धातु को क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन में है हमारा स्टील, उपधातु, गन मेटल और सोल्डर। तो बताइए, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 गो है, ज़्यादा समय हो जाएगा, जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे तो हमारा हो जाएगा सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर बनाने में हमारा टीन और शीशा का यूज किया जाता है और उसमें रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ऑप्शन में हमारा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के उपयुक्त सभी, मतलब उसमें से सभी, उपयुक्त सही सभी। देखिए, एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पूछे जाते हैं, तो आप मेरी क्लास में बने रहिए। और देखिए, इसके बाद भी और एक क्लास आएगी, वो वन लाइनर होगी क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पार्ट 2 में हम लेके आएंगे वन लाइनर। ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें रहेगा बस क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर। उसमें 50 क्वेश्चन होगी। तो चलिए, इसको बताइए कि चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चलिए इसको हम बताते हैं। चूने पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन से विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, मतलब तेजी से बनता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? देखिए, ऑप्शन में क्या है, विटामिन ए, ऑप्शन विटामिन बी, ऑप्शन विटामिन सी, और अब डी में है ऑप्शन विटामिन डी। तो बताइए, सबसे तेज हमारे शरीर में कौन से विटामिन बनते हैं? तो चलिए इसको हम बता दें, सबसे तेज हमारे विटामिन डी बनते हैं, हमारे शरीर में विटामिन डी बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठी शर्करा है? मतलब जो मीठा होता है उसमें कौन सी शर्करा मिलाया जाता है? देखिए, कौन से होते हैं? ऑप्शन में हमारे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मल्टोज। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मीठी शर्करा है? मतलब मीठा में कौन सी शर्करा होती है? सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और मल्टोज। तो देखिए, हमारे कौन से होते हैं? फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर 100, मतलब सी नंबर, फ्रक्टोज। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, अवस्थियों और दांत में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। जो अवस्थियों माने क्या? हड्डियां। हड्डियां और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य है उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बोरेट। बताइए कौन से होते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन में बताइए, अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन से होते हैं? 5 नंबर। तो चलिए इसका हम बता देते हैं, कैल्शियम फास्फेट होता है, ऑप्शन नंबर ओ, मतलब ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है, बी टू विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? देखिए, विटामिन वाली क्लास मेरा हो चुका है और
वीडियो में हमारे स्टडी बाय सुनील सर पे जाइए चैनल पे, और वीडियो में जाइए और देखिए विटामिन वाले करा दिए गए हैं। पूरा विटामिन से कौन से बीमारी होते हैं और किससे ठीक किया जाता है, कौन सी चीज़ में कौन से विटामिन मिलते हैं। तो क्लास डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक नहीं दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। को जो भी क्लास कराए हैं वो लिख दिए हैं, अब जाके हमारे वीडियो में देख लीजिए स्टडी बाय सुनील सर पे चैनल पे। तो बताइए B2 का अन्य नाम क्या है। देखिए ऑप्शन में हमारा थाइमिन, हेमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन और डेक्सट्रोज। तो बताइए, अगर मेरी आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए कि जब भी मेरी क्लास होगी उस पर नोटिफिकेशन जाती है। तो बताइए 6 नंबर का ऑप्शन क्या होता है, राइबोफ्लोविन। ऑप्शन नंबर 7 राइबोफ्लोविन विटामिन बी में B2 में मिलता है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में पाया जाता है, जो हमारे लार्वा गिरता है जीभ से, उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो बताइए, देखिए ऑप्शन में है लैक्टोज, डाइस्टेस, सुक्रोज और टाइलिन। तो ये तो सब जानते होंगे, किसमें हमारे लार में कौन सी विटामिन मिलती है, सॉरी एंजाइम मिलती है, टाइलिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर। 8 नंबर, हमारे शरीर के किस भाग में पत्ती का निर्माण होता है। शरीर में किस भाग में पत्ती का निर्माण होता है। देखिए ऑप्शन में हमारे यकृत, तिल्ली और पित्ताशय की थैली और अग्नाशय। बताइए, अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, जो भी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन जाते रहता है। बताइए, शरीर के किस भाग में पत्ती का निर्माण होता है। यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय के थैली में और अग्नाशय में। तो चलिए इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, यकृत में। कैसे, लीवर में, लीवर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। देखा ऑप्शन में है हमारा ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन और टाइलिन और पेप्सिन। तो बताइए, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बताइए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। तो चलिए इसका हम बता देते हैं 9 नंबर, गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर ब, गैस्ट्रिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है, कौन सी ग्रंथि। तो देखिए हमारे ऑप्शन में अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, पिट्यूटरी में और प्लीहा में। तो बताइए, देखिए इसमें 30 क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी कराने का हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हो जाए। और इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आएगी, साइंस का पार्ट 2 क्लास आएगी, वो 1 लाइनर होगी। 1 लाइनर ओनली फॉर 1 लाइनर होगी, 50 क्वेश्चन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है और बहुत जल्दी वो क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा देर का हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बस ये प्रैक्टिस है। हम साइंस से प्रैक्टिस करा रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ना छूटे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बताइए 10 नंबर का हमारा कौन सा होगा, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा, अग्नाशय ग्रंथि होगा। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, होमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है। होमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एल्बुमिन, बी में है ग्लोबुलिन और सी में है ग्लिबिन और डी में है हैम। तो बताइए कौन सा होगा 11 नंबर का आंसर। तो हमारे हेमोग्लोबिन में कौन सा विटामिन होता है, ग्लोबिन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है।
प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? देखिए, इसका ऑप्शन है क्वथनांक दाब बढ़ने से, इनमें से खाना कम दाब पर बनता है, और कहाँ कहाँ पकने के लिए ज़्यादा ताप मिल जाता है, और कुकर जिस पदार्थ से बना होता है, जिसे पदार्थ से बना होता है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर को तो सब लोग बता देंगे कि इसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। क्वथनांक दाब बढ़ जाता है कुकर में, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। चलिए, तो 13 नंबर बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब जल को जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है? जब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पर तो देखिए क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, और पहले बढ़ता है फिर घटता है, और पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बताइए 13 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर द। चलिए 14 नंबर, एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? तो देखिए ऑप्शन में हमारे एंटीबॉडी का अवशेष है, एंटीबॉडी का विपरीत है, और एंटीबॉडी का निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, एंटीबॉडी का फल है। तो बताइए 14 नंबर क्या है हमारा? हमारा 100 हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है, नष्ट करता है, तथा शरीर का पुलिस रक्षक करता है? मतलब रक्षा करता है। कौन सा रोगाणुओं का विनाश करता है? मतलब जो रोगाणु है, जो रोग है, उसको खत्म करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब डिफेंस का काम करता है, रक्षा का काम करता है हमारे शरीर में। तो देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे? टॉनिसिल, यकृत, वृक्क और लौसिका उत्तक। बताइए 15 नंबर का कौन सा होगा? देखिए इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन कराएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 हमारे आएगी, उसमें 50 क्वेश्चन होगा जो वन लाइनर होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें वन लाइनर होगा। तो बताइए 15 नंबर का कौन सा होगा? लीवर। ओके, रोगाणुओं का नष्ट करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 16 नंबर बोल रहा है कि होमोफिलिया रोग है, होमोफिलिया रोग है जो क्या करता है? अनुवांशिक होमोफिलिया रोग है जो अनुवांशिकी तथा लिंग संगलन है, कैल्शियम की कमी होता है, और रुधिर में कमी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन में से कोई नहीं। बताइए होमोफिलिया क्या होता है? तो इसको हम बता देते हैं कि अनुवांशिक तथा लिंग संगलन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर है, सार्वत्रिक सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त कौन है? मतलब दाता कौन है, देता कौन है? कोई भी ब्लड आदमी ले सकता है, इसमें से कौन सा है? अब ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, और ब्लड ग्रुप ए बी। बताइए कौन सा सर्वदाता है? मतलब किसी को भी दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो हमारे कौन सा है? ओ। ओ देखिए पृथ्वी है ना ऐसे गोल, ओ इसमें कोई भी रह सकता है, ठीक है, अब इसमें सभी लोग रहते हैं। तो इससे समझ जाइए कि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है, इसमें ये ओ ब्लड ग्रुप
किसी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ओके, तो ब्लड ग्रुप ओ है कि जो किसी को भी दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट होता है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर है आर एस फैक्टर का खोजकर्ता कौन है। आर एस जो फैक्टर होता है ना, आर एस फैक्टर, इसका खोजकर्ता कौन है। देखा ऑप्शन में हमारा रोसस, लैंड एस्टिनर, विनर और लैंड एस्टिनर एंड विनर। बताइए 18 नंबर का कौन है, लैंड एस्टिनर और विनर, द नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चे में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रशिक्षक हेतु लगाया जाता है। मतलब प्रोटेक्ट रोकने के लिए बीसीजी का टीका किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका लगता है बच्चों लोगों को, वो किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। देखिए ऑप्शन में हमारे पोलियो, चेचक, टीबी, खसरा। बताइए कौन सा बीमारी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो देखिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए, रोकने के लिए। बी होता है ना, तो इसमें बी है, बी टी बी। पहले हम लोग देखते थे ना VCR, VCR, भी से भी वो होता है, तो टीबी के लिए। ओके, चलिए 20 नंबर। हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्य घटक होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्य घटक होता है। हमारे ऑप्शन में है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और ऑप्शन नंबर में है ओ और बो, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अ और ब, मतलब कैल्शियम और फास्फेट हमारे मुख्य घटक है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 21 नंबर। किडनी का मुख्य मुख्य कार्य क्या है। जो किडनी हमारे शरीर में होता है उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है, माने बाहर निकालता है। शरीर का तापमान और का नियंत्रण करता है, जो टेम्परेचर होता है उसका कंट्रोल करता है। और रक्त दाब का नियंत्रण करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। पाचन क्रिया को सहयोग करता है, मदद करता है। बताइए कौन सा होगा, किडनी का मुख्य काम क्या है। किडनी जो हमारे शरीर में होता है वो क्या करता है। किडनी जो होता है हमारे शरीर में वो क्या करता है, जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। जो खराब चीज है हमारे शरीर में उसको उत्सर्जन करता है, मतलब निकालता है। चलिए 22 नंबर होता है होमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। होमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए ऑप्शन में मैं क्लोरीन, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम। बताइए होमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है। महत्वपूर्ण घटक क्या है, आयरन हमारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे कि क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा समय लगेगा। शरीर का ताप का नियंत्रण करता है, जो टेम्परेचर हमारे शरीर का होता है वो कौन सा नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम और त्वचा। हमारे सेरिब्रम क्या करते हैं, चलिए हम आगे बता देते हैं इसको। देखिए इसका तो हो जाएगा ताप को, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जो सेरिब्रम होता है हमारा ब्रेन होता है, जो कोई भी सीपीयू का काम करते हैं, समझिए कि सीपीयू का काम करते हैं हमारे सेरिब्रम। कोई भी चीज़ हमारे इफेक्ट होता है शरीर में, मान लीजिए कि कहीं कुछ भी खुजली हो रहा है तो दिमाग कंट्रोल करके ये सेरिब्रम ही सब चीज़ हमारे मेमोरी का काम करता है। समझिए सब चीज़ याद करके रखता है, स्टॉक करता है सेरिब्रम में। ओके, याद दिलाता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे 24 नंबर। भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदला जाता है, बदलता है। जो भोजन में उपस्थित शर्करा होता है, जो मिठास होता है, उसको मल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। तो बताइए इसका उत्तर, हमारे 24 नंबर का उत्तर हो जाएगा कौन सा बदलता है, टाइलिन, ऑप्शन नंबर अ।
चलिए 25 नंबर बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, वृकक, थायराइड्स और यकृत मतलब लीवर। देखिए ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहरी ग्रंथि, अंत ग्रंथि, समझे? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, भी आई है ओके एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसमें क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए 25 नंबर के कौन सा होगा? यकृत। यकृत होगा हमारे लिवर। ओके, तो चलिए 26 नंबर, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? उपकला, तंत्रिका, संयोजी और पेशी। बताइए उत्तक जो होता है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये हो जाएगा हमारा संयोजी। चलिए 27 नंबर, 27 नंबर में भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत और ग्रांस नली। अवशोषण माने क्या? स्टॉक होता है। ओके, तो हमारे क्या चीज में स्टॉक होता है? छोटी आंत में। चलिए 28 नंबर बताइए, 28 नंबर में है वृक्क की कार्य कार्य कार्यात्मक इकाई है। वृक्क के कार्यात्मक इकाई है न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, बेमेल, संपुट और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बताइए 28 नंबर का, 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इबोला क्या है? इबोला जो होता है वो क्या है? देखिए इबोला क्या है? ऑप्शन में हमारे जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है और कवक है। देखिए हमारे जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होते हैं, विषाणु से कौन कौन सी बीमारी होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होता है, कवक से कौन सी बीमारी होते हैं। ये हमारे क्लास में क्लास हो चुका है, इस सब का क्लास हो चुका है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में क्लास का नाम दिया हुआ है, वो देख लीजिए। मेरे वीडियो में जाके देखिए, स्टडी बाय सुनील सर पे चैनल पे जाके वीडियो में देखिए, सभी क्लास को कराया गया है और जाके क्लास को देखिए। ट्रिकली क्लास कराया गया, एकदम ट्रिक से। 5 मिनट का वीडियो होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो बताइए इबोला क्या है? इबोला एक विषाणु है, इबोला एक विषाणु है। ओके, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है। माने क्या चीज का कारण विषाणु है? टिटनस, प्लेग, रेबीज, कुष्ठ। बताइए क्या चीज का कारण विषाणु है? ने कौन सी बीमारी होता है वो विषाणु के कारण होता है? तो कौन सी? रेबीज। और रेबीज कब होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ओके, तो चलिए आज इतना ही तक क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरे चैनल आपको कैसी लगी, मेरी क्लास, ये साइंस वाली क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो आएगा उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। वो 1 लाइनर होगा, ओनली 1 लाइनर क्लास होगी, बहुत जल्दी ही क्लास होगी और 50 क्वेश्चन उसमें होगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।